प्यारे साथियों, इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशन आज बहुत खराब है। उसका एक रीजन नहीं है। कभी उसने गलती की तो कभी हमने अपना एटीट्यूड दिखाया है। मैं बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं शॉर्टकट में। जैसे कि पहला है, यूएसए जो है इंडिया के ऊपर पहले 3.9% टैक्सेस लगाता था, मतलब टैरिफ लगाता था। अब जो है 26% टैरिफ लगाना। दूसरा पॉइंट है कि रसिया और यूक्रेन में जब वार चल रहा था, पूरे वर्ल्ड जो है रसिया को अवॉइड कर रहे थे, बट इंडिया ने पूरी तरह से रशिया को सपोर्ट करना, ये भी एक रीजन था। थर्ड रीजन ये है कि जीरो टैरिफ डील हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ किया था, बट यूएसए के साथ हमने मना कर दिया था। थर्ड, उसके बाद और एक रीजन है कि G20 समिट जब हुआ था 2023 में इंडिया में, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के हिसाब से शामिल कर दिया था विदाउट कंसल्टिंग द यूएसए, जिसके हिसाब से फूफा जी खफा हो गए थे, हमारे ट्रंप जी। उसके बाद जो है इंडिया जो है डिजिटल टैक्स लगाया था अमेरिकन के बहुत सारे कंपनी के ऊपर, जैसे कि गूगल है, अमेजन है, मेटा है, उसमें भी चीजें हुई थी घटना। उसके बाद और एक घटना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है फोर्स कर रहे थे F-35 जेट, जो 5th जनरेशन फ्लाइट को खरीदने के लिए, बट हमारे पास S-400 है रशिया का, जो बेहतर है। उसके बाद ट्रंप का जो पॉलिसी है ना, अमेरिकन फर्स्ट वाला पॉलिसी, उसको हमें पसंद नहीं है। उसके बाद ट्रंप जो पाकिस्तान को इतना फेवर करता है, सपोर्ट करता है, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। उसके बाद जो है आईफोन पे उन्होंने कह दिया था कि इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो 25% टैक्स देना पड़ेगा, ये हमें पसंद नहीं है। उसके बाद जो है प्राइवेट रेमिटेंस बिल पे 5% टैक्स लगा देना इंडियन के ऊपर, ये भी हमें पसंद नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बैन कर देना, ये भी हमें पसंद नहीं है। देन उसके बाद F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के हमले के टाइम पे हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसका ईगो हर्ट हो गया था। और अभी इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो फूफा जी को जेलसी हो रही है।